हाजिर हुआ और आपका जज्बा देख करके, आपका जोश देख करके मुझे लग रहा है कि मुझे पहले आना चाहिए था, देर से आया। हम आतिशे सोदा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोदा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। गरीबानों, आने वाले कुछ दिनों में आपको ईवीएम की कतारों में लगना है और कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करना है। यहाँ मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, तमाम ऐसे बुजुर्ग खड़े हैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में मैं पिछले 50 साल का दर्द देख पा रहा हूँ। यहाँ मेरी तमाम माएं बहनें हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ, पहली बार आया हूँ, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं पहली बार आया हूँ। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके बीच का भाई, आपका अपना बेटा है, जो इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगी करता है, आपके मुद्दों पर बोलता है, आपके जज्बातों की तर्जुमानी करता है। मेरे भाई, ये इलेक्शन महज असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन कई सालों बाद इस बात का इलेक्शन है कि दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत ये जांचना चाहती है कि आपके अंदर अपने सूबे को लेकर के जो जज्बा है वो बचा है या खत्म हो गया। ये इलेक्शन इस बात का इलेक्शन है कि हुकूमतें देने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत ने आपको दिया नहीं, बल्कि आपसे आपका स्टेटहुड छीन लिया। ये हुकूमत जांचना चाहती है। विकास रसूल आपके अपने हैं। मैं तो आपसे ये कहने आया हूं, पूरे मुल्क में तो नफरत का माहौल है, पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त कश्मीर पर है, जम्मू पर है। मैं पिछले 20 दिन से लंदन था मुशायरों में, मुझे राहुल जी की तरफ से संदेशा आया कि इमरान जाओ, विकास रसूल के लिए आवाम से बात करो। मैं राहुल गांधी का पैगाम लेकर के आपके बीच में आया हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि याद करो वो दिन जब पूरा मुल्क आपके जख्मों पर मरहम लगाने को तैयार नहीं था, छोड़ दिया गया था आपको, हुकूमत देखना भी नहीं चाहती थी आपकी तरफ। ऐसे में एक शख्स उठा और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, भारत जोड़ो यात्रा करूंगा। 4000 किलोमीटर। आप तो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, आप चल लेते होंगे, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनके लिए 4 किलोमीटर, नरेंद्र मोदी जी से कह दिया जाए कि 4 किलोमीटर पैदल चल के दिखाइए तो नहीं चल पाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो इस बात पर, मैं तो रखता हूं। मेरे बुजुर्गों का कॉल है ये कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे से बहता हुआ पसीना। आज मैं आपके दयाल में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। क्या है राहुल गांधी की मजदूरी? राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके विकास रसूल वानी को आपके बीच में भेजा है। विकास रसूल वानी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ विकास रसूल को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका विकास रसूल को दिया गया एक वोट सोनिया गांधी जी को मिलेगा। आपका विकास रसूल वानी को दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। ये डेवलपमेंट का काम, ये डेवलपमेंट का काम, तहसील बनाना हो,
मैंने किया है, लेकिन बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, मुझे वो काम करने हैं। तो खड़ी वालों, याद रखना, ना हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ना हम सफर में किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। खड़ी वालों, हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं शुक्रिया अदा करूं विकास रसूल साहब का, वरना पता नहीं जिंदगी कब आप लोगों के बीच में लाती या ना लाती, मुलाकात होती या ना होती। जब हम पहली जगह उतरे बिकासा में सभा करने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, मशायरों में, जलसों में जाता हूं, 50-50 हजार लोग, 1 लाख लोग होते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जाके ये जो लोग मिल रहे हैं, यहां मौजूद एक एक शख्स अपने आप में लाखों की हैसियत खुद रखता है। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लाखों के जलसे को इस खड़ी के एक जलसे में कुर्बान किया जा सकता है। आप सबकी दोपहरी में यहाँ खड़े हैं। हम जब कश्मीर के लिए निकलते हैं तो हम तसव्वुर में सोचते रहते हैं कि जा रहे हैं तो सर्दी होगी, लेकिन यहाँ के नौजवानों को देख करके और यहाँ का मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि मौसम इतना खूबसूरत है कि विकास रसूल वाली के दुश्मनों के माथे में तो अपने आप पसीना आ रहा है। धूप में यहाँ खड़े हैं, छतों पर, सड़क पर, इस तरफ, तो मैं सबसे मुखातिब होते हुए कह रहा हूं, मेरे साथियों, बड़ी दूर से आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 साल से देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठता हूं, और इन 2 सालों में तकरीबन 700 दिनों में मेरा खुदा गवाह है कि कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैंने आपकी फिक्र के बगैर गुजारा, जब आपके मुद्दों पर देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके आवाज न उठाई हो। पता नहीं हमारी बोली हुई बातें आप तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, लेकिन गुजारिश करूंगा कि एक बात सुनिए, तब आपको ये महसूस होगा कि आप जैसी आग अपने सीने में दबाए हुए तमाम लोग आपके मुद्दों पर हिंदुस्तान भर में लड़ रहे हैं, आपके मुद्दों के लिए। मैं इमरान हूं, मैं भारत का इमरान हूं, इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपना दामन फैला करके खड़ी वालों, कि जिस दिन ईवीएम मशीन खुलेगी, मैं पता नहीं हिंदुस्तान के किस शहर में रहूंगा, शायद महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा हो या किसी और सूबे का इलेक्शन हो रहा हो, वहां कैंपेन कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजरें खड़ी के इस ईवीएम बूथ और ईवीएम मशीन पर रहेगी। और मैं ये सोचूंगा कि आपने मेरे आने को जाया नहीं किया है, मुझे मायूस नहीं किया है, मुझे उदास नहीं किया है। मैं आपसे आखिर में गुजारिश कर रहा हूं कि विकार आपके अपने हैं, कुछ काम इन्होंने किए हैं, कुछ बाकी हैं, और रास्ते में आते हुए चौपर में ये मुझसे वादा कर रहे थे कि इमरान साहब, जब हुकूमत बनेगी और आने वाले दिनों में दिल्ली में भी बनेगी, ये मैं आपको यकीन दिला के जा रहा हूं। इन दिनों आप देखिए तो वजीर आजम साहब के चेहरे पर रौनक तो कब की खत्म हो गई है। 400 पार का जो नारा था वो उसी तरह जुमला साबित हुआ जैसे 15 लाख का जुमला था। मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा था, वो सामने से तकरीर कर रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है। इस तरफ खड़गे जी बैठे थे, उन्होंने पलट के मुझसे कहा इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मेरे भाई, दिल्ली की हुकूमत आपकी तरफ देख रही है और हम सब भी आपकी तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के जज्बात लेकर के आपके बीच में आया हूं और ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि विकास रसूल राहुल गांधी के चहेते कैंडिडेट हैं।
कोई आए बरगलाए खरीदने की कोशिश करे तो उससे ये कह देना कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आएंगे उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। मेरे भाई विकार मेरे लिए भाई की तरह है, और इन्होंने जब मुझसे कहा कि आपको हाजिर होना है तो मैं हाजिर हो गया। जिन्हें लगता है कि साजिशें करके हरा देंगे, वोट तकसीम करेंगे और हरा देंगे, मैं तो शायर हूं, सियासतदान बाद में हूं। मैं आपकी धड़कनों को समझता हूं, उन्हें आवाज देता हूं, उन्हें लफ्जों में ढालता हूं। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं, बहुत देर चूंकि इसके बाद 2-3 सभाओं में और जाना है। एक वादा आपसे करता हूं, आप जब ईवीएम की कतारों में जाना और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना, तो यह ख्याल रखना कि आप सिर्फ एक एमएलए चुनने नहीं जा रहे, आप एक मिनिस्टर चुनने जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी का दामन पकड़ के इनको मिनिस्टर बनवा के और जिन्हें लगता है कि वो साजिशें कर लेंगे, मैं तो शायर हूं तो शायरी की जबान में भी बात करूंगा और उनसे इतना कह के जाता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, अब आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जा रहा है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है, मैं आपको जबान देता हूं कि मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, मैं इस इलाके में आज आया हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो समझ में आ रहे हैं। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। शायद मैंने देख ना पाता, इसलिए भी मैं जमहूरियत को जिंदाबाद कहता हूं। कई इलाकों में जहां शायद हम आने का तसव्वुर भी ना देख सकते, इलेक्शन ही सही किसी बहाने से आने का मौका मिला, तो आज मैं आपके दर्द से, आपकी दुश्वारियों से, आपकी बेसिक जरूरतों से खुद को ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूं। आपके मुद्दे उठाऊंगा, आपसे वादा करता हूं और इंशाअल्लाह वकार साहब से भी एक वादा लेता हूं कि जब आप यहां से जीतिएगा तो अगली बार मिनिस्टर बन के जब इस इलाके में आइएगा तो मुझे भी साथ लेके आइएगा। का शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के बुजुर्गों से मिल सकूं और पर्सनल तौर पे उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो हमारे लोकल मीडिया के साथी हैं उनको भी शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने थोड़ी बहुत जो जर्नलिज्म है उसे बचा रखा है, वरना हम तो दिल्ली में गोदी मीडिया को ही देखते रहते हैं, लेकिन आप मुद्दों की पत्रकारिता कर रहे हैं, मुद्दों का जर्नलिज्म कर रहे हैं, इसलिए आपको मुबारकबाद। आप इस मुश्किल हालात में रह रहे हैं, यहाँ जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। इंशाअल्लाह लेकिन उसके लिए आपको अगली बार मैं विकास साहब से कहूंगा कि जब इलेक्शन हो जाए तो एक मुशायरा रखे आऊंगा, खूब सारी शायरी सुनाऊंगा, लेकिन आपको जाता हूँ। बहुत सारी नज़्मों की फरमाइशें हैं, मैं सिर्फ एक नज़्म सुना देता हूँ जो आप तक। हाँ
एक्चुअली हर तरफ से ये वाली नज़्म सुना दीजिए, कश्मीर वाली सुना दीजिए, लाल किला वाली सुना दीजिए, फलस्तीन सुना दीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे ये सुनाना चाहिए कि कहाँ सोया है चौकीदार। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार लोग हैं, चौकीदार नाम आते ही आप समझ जाते हैं कि किसका जिक्र किया है। आपकी समझदारी को सलाम। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कहते बताओ कांग्रेस कहते अपने भाषणों में प्रधानमंत्री जी के बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया करार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इंशाल्लाह फिर आऊंगा एक बार आपके बीच में शुक्रिया अदा करने, खूब सारी शायरी सुनाऊंगा। आज बस कितना वादा आपसे लेके जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं विकास साहब के लिए एक एक हाथ हवा में उठा के